हिसाब से करो चीजें। भाई जो आजकल के बच्चे हैं वो हैं बिगड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें बदमाशी की शौक चढ़ रहा है बहुत गंदे वाला। पिल्ला पिल्ला से एक एक हाथ के हैं ये। तो चाटे के है नहीं है और बोलते इतना है कि भैया हम इन्हें मारेंगे उन्हें मारेंगे। इन पे हल्का सा तेज आवाज़ में चिल्ला दो तो घबरा जाते हैं, अपने पापाओं को बुला लेते हैं बड़े बड़ों को, फिर उन्हें छोटों से पिटवाते हैं। ये चल रही है हरकतें। तो भाई जो तुमने पिछला व्लॉग देखा इसमें उसकी समरी है। हम जब उसके बाद चले गए थे तो उसमें क्या हुआ, वहाँ हमारे जाते ही कुछ बड़े उनके भाई आए और बताओ उन्होंने 15 बच्चों साल को के मारा। बालकों की लड़ाई हो रही है, उसमें बड़े बड़े भाई आ रहे हैं 22 साल के। ये कौन सी तुक होती है यार। तुम्हारे भाई के गांड में कूदा है तो वो छोटे छोटे से लड़वा ले, जितना वो है इतने नहीं लड़ पाएंगे ना वो लोग, सिंगल कोई नहीं लड़ता। और प्लस एक बात है, लड़ाई करनी क्यों है भाई, लड़ाई कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। तुम मेरे हिसाब से तो भाई ये जनरेशन जो है भाई बहुत ख़राब हो, बहुत ख़राब। एक और वो हमें वहाँ से कॉल वॉल जो भी था, हमें घर से थी दिक्कत, मैं घर गाँव भाग गया था, मैं तुरंत घर जाती। और ये लोग कह रहे हैं कि भैया आप चले गए छोड़ के हमें यहाँ छोड़ के। अरे पागल हो भाई, मेरी स्कूटी में 8% बैटरी बची है, मैं वापस ही नहीं आ पाऊंगा। मैं क्या पैदल चल के आऊँगा डेल्टा से वहाँ तक घर तक। दिमाग बच्चे जो है कॉल करके हमें बोल रहे हैं भैया आप भाग गए, ये हो गया। हमें पता नहीं है वहाँ लड़ाई चल रही है या क्या हो रहा है, हम भाग गए। हमें कुछ ऑन सॉन खबर नहीं है। अगर हमारे सामने लड़ाई हो तो हम रुकवाने की भी कोशिश करें, ये नहीं कि हम बजाने की कोशिश करें, हम रुकवाएंगे वहाँ। पहले कुछ होगा तो फिर बात की देखी जाएगी। बट उस चीज़ का तो कोई सेंस ही नहीं है ना कि हम लड़ेंगे वहाँ पे। प्लस इसको गांव जाना था। अरे घर वाले रुके 2 बजे इससे कॉल करे जा रहे थे कि आजा 3:30 बज गए थे। अब यार मैं वहाँ कैसे रुक सकता हूँ, मैंने तुरंत ही गेम जैसे ही लोग हारे मैं तुरंत। और अभी एक प्रेमानंद जी महाराज वाली जो लड़की तुमने देखी, उसमें क्या क्या बकवास हो रही है, मैं ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, 10 बॉडी काउंट नहीं। फिर वही बात है, जब किसी कुछ रियलिटी बता देते हैं तो उछल पड़ते हैं भाई। और मुझे तो वो इतनी बुरी लगी है ना भाई लड़की, मैं सही बता रहा हूँ। वहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज ने क्या बोला, लड़के क्यों नहीं उछले। लड़के की भी बात करी है वहाँ पे। तुमने वो पूरी वीडियो देखी हो तो उसमें लड़के की बात करी है, लड़की की बात करी है। और वो है गुरुदेव, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करेंगे, वो दोनों को एक समान मानते हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, उन्हें नॉलेज देने से मतलब है कि भाई आदमी उनको नॉलेज देना, उन्हें ज्ञान देना। कुत्ते दिखा भाई, इनसे बैर रहती है हमारी, देखने भौंकेगा ना इसकी भी छोड़ दूंगा। भौंके भाई ब्रदर हाय भाई, पीछे मत आओ, पीछे मत धीरे प्रेमानंद जी वाली बात है, एक तो लड़ाई वाली बात है। तो मुझे तो भाई ये बहुत बुरी लगी बात। तुम भाई एक आदमी को टीआरपी के चक्कर में तुम एक आदमी को डिफेम कर रहे हो इतना बुरा वाला, और प्लस किसको कर रहे हो ये तो देखो भाई। जिसने ऑलमोस्ट जनरेशनल वर्क करा भाई, उसने ऑलमोस्ट आधी जनरेशन सुधार दी भाई। उन्होंने भाई आधी जनरेशन सुधार दी। विराट कोहली पागल है, उनके पास जाएगा, उनसे सीख मिलेगा। भाई लोग पागल हैं जो बोल रहे हैं वृंदावन में साक्षात भगवान आ गए। मैं नहीं कहूँगा भगवान है वो, मैं नहीं कह रहा भगवान है वो, ना मैं मानता, वो है इंसान ही। बट उनका वर्क और उनका काम तो देखो ना, वो क्या प्यारी सीख देते हैं। तू बताने चालू। हाँ सही बोल रहा भाई। अरे कुछ बोल रहा यार, ऐसा कुछ नहीं कि यार कोई ये हम ज़्यादा ज्ञान सोच रहे हैं। सही बताऊँ, सही बोल रहे हैं हाँ भाई। हमारा भी पर्सपेक्टिव शेयर होगा ना वर्ल्ड में। हम 18 साल के बालक हैं, हम देख लो हमारे में इतनी नॉलेज है और इतना सिविक सेंस है कि भाई हम वो चीज़ समझेंगे उनकी। और फेमिनिज्म इज़ नॉट अबाउट कि तुम अपनी चला रहे हो, बस अपनी चला रहे हो कि भाई तुम कुछ भी बोलो वो बढ़िया, बस सपोर्ट कर दो। कुछ भी गलत चीज़ भी हो उसे भी लड़कियों में सपोर्ट कर दो, बस। ये थोड़ी होता है भाई फेमिनिज्म। होता है फेमिनिज्म इज़ गुड, बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं तो खुद सपोर्ट करता हूँ। बट वो एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज पे होता है ना कि तुम 1000 गलत चीज़ों को थोड़ी सपोर्ट कर दोगे फेमिनिज्म के नाम पे। अब लड़कियों के अंदर एक चीज़ होती है, लड़की अपनी सारी चीज़ को ना जस्टिफाई करने पे तुली रहती है। चाहे उनका बॉडी काउंट 1000 हो, 1000 करोड़ हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस क्या करना है, उन्हें खुद को जस्टिफाई करना है कि भाई हम अच्छे हैं, हम भगवान हैं। और जो भी उनको बात अपोजिट लग जाएगी कि ये अच्छी बात नहीं है, भाई ये गलत है, भाई ये आदमी को खराब करो, भाई ये लड़के लाख गलत करते हैं लेकिन वो बोल देते हैं, कि भाई हाँ हम गलत हैं। लड़के हरामखोर होते हैं और वो मानते हैं। लड़कियां लड़कों से 100 गुना होंगी और लेकिन वो दिखाएंगे ऐसे क्या हमने तो कुछ करा ही नहीं, हमें तो इन चीज़ों से कुछ लेना देना ही नहीं है। अब मैं क्या कह रहा था वैसे यार भूल के एक बहुत प्यारी बात कर रहा था मैं।
तो ये कह रहा था कुछ कि सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला वाली बात क्या आई थी कि ये अच्छा हाँ, हम ये कह रहे थे कि हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी, तो फिर उसमें से क्या वीडियो की क्लिप्स अच्छी अच्छी निकलती है। अगर कोई बढ़िया फेमस बंदा होता तो उसकी मतलब वीडियोस फेमस हो जाती, इतनी वैसी मतलब बातें वैसी वाली बात करने के लिए, फेमिनिज्म वगैरह पे जो हमने बात करी अभी, तो उन बातों पे बहुत सारी क्लिप्स कट जाती। अब उसमें हम आ रहे थे काले थोड़े से, मतलब क्योंकि कल टैन हो गए हम, तो उसके चक्कर में हम थोड़े से बुरे लग रहे हैं दिखने में कैमरा, बट मेरे को कोई फर्क नहीं बुरे ही पड़ता। हैं वैसे तो क्या मैंने क्या बात बोली, एग्जाम्पल दिया मैंने सिद्धार्थ शुक्ला का, तो भाई उसमें क्या था, उसका जो इंसान का शरीर होता है उससे कोई लेना देना नहीं, उसके प्रिंसिपल्स, उसके एथिक्स, उसका काम, उसका ग्रेटिट्यूड, उसका एटीट्यूड और ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी उसकी चीज़ें थी समझाने वाली, या उसके अंदर का मन, जो बातें थी, जो बोलता था बंदा, या उसके प्रिंसिपल्स थे, जो भी उसका तरीका था रहने सहने का, तो वो सब हम ग्रैब करेंगे और वो सब हम सीखेंगे उसके मरने के बाद भी। उसके मरने के बाद उसका ना 6 फुट का शरीर बचा, ना उसका बाइसेप बचा, ना उसका मसल मास बचा, कुछ नहीं बचा। वो आदमी मर गया, मगर उसके प्रिंसिपल्स और एथिक्स आज भी फॉलो करे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसान में दम था, उसके विचारों में दम था, उसकी मतलब उसके दिमाग में जोर था भाई। मेरे हिसाब से आदमी को दिमाग से बुद्धिमान होना चाहिए। मैं तो वैसे ही ब्राह्मण हूँ, तो मैं तो ये बात बोलूँगा ही। इसमें कोई ब्राह्मण की बात नहीं है, तो इंसान की बात है। चलो कि इंसान दिमाग से तेज होना चाहिए भाई कुल मिला के, और उसे पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। हर इंसान को नहीं पता होता, वो अपने आप को बस जस्टिफाई करने में रहता है कि ये गलत भी चीज़ है तो उसे अच्छा बना दूँ कैसे भी गलत। आदमी अगर मैं भी कोई कल को गलत काम करता हूँ ना, तो मैं सच बोलूँ, इंसान एज अ इंसान मैं भी उस चीज़ को जस्टिफाई करने लग जाता हूँ। भाई इंसानों की बात ही यही है, इंसान करता ही है ऐसे काम। अपनी गलती नहीं मानता। अपनी गलती मानेगा ही नहीं वो, मैं भी नहीं मानूंगा ना, ये मानता हराम को। मैं मानता हूँ, मैं सबसे आगे रहता हूँ गलती में। मैं ये कह रहा था कि जो लड़कियां हैं वो लोग जा रही हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ, और नॉवेल्स वगैरह पढ़ पढ़ के इनका हो रहा है दिमाग सड़ रहा है। और मैं तुम्हें रियलिटी चेक दे रहा हूँ, डेलुलू में जी रही हैं। दिल्ली में जी रही है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रियलिटी में इनके साथ कोई फिल्म नहीं चल रही है, कोई मूवी नहीं चल रही है भाई। जो तुम रियल लाइफ में हो वही रहो। सबने यहीं रहना है, वो ही करना है जो हो रहा है, जो होते हुए आया है। क्यों झूठ बोलना है? मैं भी रहता हूँ दिल्ली में कभी कभार में, बट आजकल की जो जनरेशन है ना, वो बहन तो दिल्ली में ही जी रही है भाई। उन्हें बस ये लग रहा है कि ये तो बस भाई रील कोई चल रही है एक्टर भाई। आएगा, कोई एक्टर आएगा और हमें भाई ऐसे ऐसे कर देगा, हाँ। और हमारे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा। और इनके आप देखो, जैसे हम तार छेड़ रहे हैं, अभी नहीं बात बुरी लग जाएगी कि अरे ऐसे कैसे बोल रहा है। और भाई हम तो चलो अभी अंडररेटेड है, हम तो है ही नहीं कुछ अभी, हमारा तो एक बंदा ना देखे हमें, तो मुझे पता है। बट हम क्यों बोल रहे हैं बात, क्यों क्या पता आगे चलिए कुछ हो जाए। बट हमारे थॉट्स हमारे दिमाग में रहेंगे हमेशा, हमारे मरने के बाद भी। अगर हमसे किसी एक बंदे ने भी सीखी है ना ये बात, मेरे लिए तो बहुत है, मेरे लिए इनफ है, बहुत है। कुत्ता भी पागल हो गया, कुत्ता लड़कियों की डिफेंस में है। हाँ, अरे मारूंगा। ये कुत्ते पता है कौन है? जो चाहते हैं लड़कियों का यूज करना, ये वो कुत्ते हैं जो चाहते हैं लड़कियां छोटे कपड़े पहने, जो चाहते हैं, जो जिन दिखाते हैं कपड़े पहनना या फिर वो करना। मैं नहीं होता कोई जज करने वाला, ना मैं किसी को रोक टोक करने वाला होता कोई। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी है, मैं कोई नहीं होता। बट एक तुम्हारे खुद के भी ओन थॉट्स होने चाहिए इस बारे में कि तुम कैसी चीजें कर रहे हो और कैसी चीजें हमारे पास कुछ से लड़कियां और हमारे कल्चर से फॉलो होती हुई आई हैं। अब तुम बोलोगे क्यों कि यार यूरोप वाले तो नहीं कर रहे कल्चर फॉलो, हम क्यों करें? और आधे से ज़्यादा दुनिया तो इंडियन है नहीं जो हम इंडिया की बात माने। तो अब ये बात आती है, बहुत मैंने इस बात पे इतनी ओवर थिंकिंग करी है ना, क्योंकि मैं खुद भी ये सोच सोच के पागल था। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा, ये बात सोचने में मुझे तब समझ आई कि यार हम कहाँ पैदा हुए, हम इंडिया में पैदा हुए, वो यूरोप में पैदा हुए। तो उनके लिए मीट खाना गलत नहीं है, हमारे लिए मीट खाना गलत है, क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं कहता। मैं ब्राह्मण कौम से हूँ, मेरा कल्चर नहीं कहता मैं मीट खा सकता हूँ। बल्कि मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, बट मैं नहीं कर रहा। मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, बट मैं नहीं खा रहा। बात है ना भाई, क्यों करूँ? मेरा कल्चर फॉलो नहीं करता उन चीज़ों को। इसने, ये बंदा मीट खा रहा था 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले, 2 साल हो गए एक्चुअली। तो मैंने इस बंदे को थोड़ा सा ही समझाया, बट इसके समझ में आया। मैं लेजिट बता रहा हूँ, इस बंदे ने 2 साल से मीट किया ना, अंडा भी हाथ नहीं लगाया, अंडा नहीं हाथ लगाया। और इसके घर में अब अंडा और वो नहीं मिलते, क्योंकि यही खाता था मेन बंदा, और इसके पापा वगैरह ने भी छोड़ दिया इसी के चक्कर में। तो आज भी अच्छा जी पूरा। इंसान सही रहता है ना, तो चीज़ें उसके साथ सही होती है सीधी। मैं कोई हूँ नहीं, मैं 18 साल का बच्चा हूँ, मेरे अंदर और कम बुद्धि होगी तुमसे भी जो देख रहे होगे। बट भाई मैं अपने थॉट्स पुट ऑन कर रहा हूँ कि तुम्हें अगर समझ आ रहे हो तो ठीक है, वरना तो स्किप कर दो वीडियो, मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। ना मैं तुम्हें
मैं समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा फायदा होगा, इसका चैनल की वीडियो व्लॉग बन रहा है, बात खत्म। मेरा फायदा हो रहा है, मैं तो खुद कह रहा हूँ, और ये झूठ थोड़ी है, हर कोई अपने फायदे के और लिए हम जी ये रहा है। आज की बातें नहीं कर रहे कि ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, ये हम ऐसे ही करते हैं, मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऊपर वाली। ये हम यहाँ पे हम आके यहाँ सिग्मा के 4 में आके हम हर यही नॉर्मल बातें करते हैं। दूसरे लड़के की तरह ऐसे नहीं करते हम कि ये छेड़ रहे हैं, वो छेड़ रहे हैं, ना ना ना। लड़की वड़की नहीं। हम बातें करते हैं भाई प्रॉपर, हम बात करते हैं जनरेशन की, हम बात करते हैं अपने ऊपर की, अपनी ग्रोथ की, कि भाई अपनी ग्रोथ के लिए हमें क्या करना है, आज कौन से क्या मारना है, चेस्ट मारनी, बैग मारनी, या फिर कोई भी ऐसी बात। तो भाई अब चेक करो पंप, पहले 20 पुशअप मार लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे को नंगा होके पूरे पार्क के बीच में दिखाऊंगा तुम्हें पंप अपना चेस्ट का। जिम बंद थी, और जिम बंद होने के बावजूद भी हम लोगों ने पार्क में पुशअप्स मार के कैसा पंप ला सकते हैं हम, और एक्सक्यूजेस ना देखें चीज़ों को, क्या क्या कर सकते हैं हम वो दिखाता हूँ तुम्हें। चेक करो पंप। शोल्डर हिट नहीं करे थे मैंने।